के सामने इकराम अली असगर का ये भंगी चेला अली असगर की बड़ाई कर रहा है, जबकि अली असगर की ये 17 रिकॉर्डिंग मैंने अपने चैनलों पे डाली और उसकी वो पिटाइयां करी है। हर मौजू पर भागा है वो मुझसे, हर मौजू पे उसकी पिटाइयां करी है मैंने, हर मौजू पे उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन ये खबीस ऐसे अंधभक्त हैं कि गोबर खाते हैं, अशरफ अली थानवी का पखाना चाटते हैं और उसी की पैरवी करते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाइए जो हुजूर की दिन रात बुराइयां करते फिरते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मंजर हम पे जाएगी इसके नंबर के साथ, दुआ में याद रखिए। हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मुंबई से अली हसन। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोल जी, आवाज आई? हाँ बोलिए, क्या क्या? एक मिनट रुकिए, अभी आपको आवाज आ जाएगी बराबर। या रसूल अल्लाह। जी बताइए, क्यों, कौन सा आप बोल रहे हैं? जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, अली हसन। अली हसन? हाँ। अच्छा, तो आप आलिम है क्या? ये कह रहा था जी, मैं हजरत ये कह रहा था। मैं कह रहा हूँ आप आलिम हैं? हजरत मैं आपसे कह रहा हूँ आप आलिम हैं? जी हजरत मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वो तो बताइए मुझे। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। आप आलिम हैं, किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? मैं तालिब हूँ, मसलक देवबंद से ताल्लुक रखते हैं? ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, मेरा नाम जमशेद अली कादरी है, सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। जी बताइए, क्या कह रहे हो? हजरत इल्म गैब से ताल्लुक से आपका क्या है अकीदा? तो इल्म गैब को दारुल उलूम देवबंद का क्या अकीदा इल्म गैब पर? जी मैं आपसे पूछा आपका अकीदा। आप मुझसे बात करने हैं, पहले आप अपना मौक़िफ़ रखिए ना कि आपका क्या अकीदा है, देवबंद का क्या अकीदा है इस पर? जी मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी को जो गैब का इल्म था वो अल्लाह की अता से था। अच्छा, कितना था? जी हजरत कितना था? जितना अल्लाह ने अता किया था। कितना अता किया था, क्या हद है उसकी? आप बताइए। नहीं देखिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो मेरे कहने पे आप थोड़ी चलेंगे। दारुल उलूम देवबंद का सुनिए, दारुल उलूम देवबंद की ये किताब है जिसका नाम है कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ। इसके मुसन्निफ हैं अबू बकर गाजीपुरी साहब। वो लिखते हैं कि हर मजहब का जो माखिज होता है उसके अकाबिर की बात माखिज होती है, ना कि गैर अकाबिर की। ठीक है, और जिसकी बात अकाबिर से टकराती है वो उलमाए देवबंद का क्या कहते हैं, नायब नहीं है, मतलब वो देवबंद से अलग है, उसको देवबंदी ना कहा जाए। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपका जो माखिज है, आपके अकाबिर की बात आपके लिए मोतबर है या नहीं? जी बिल्कुल, लेकिन आपको किताब का सफ़ा ये सब तो बताइए। जी, किताब का सफ़ा नंबर, किताब कौन सी है बताइए। कुछ वक्त, किताब का नाम है कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ। अबू बकर गाजीपुरी साहब उसकी किताब है, सफ़ा नंबर इसका 75। खोलिए। तो हजरत मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई ये कहे कि जो इल्म अल्लाह के नबी को अल्लाह के, अरे पहले भाई आप अपना मौक़िफ़ तो मुझे बताइए मेरे भाई, पहले आप अपना मौक़िफ़ तो बयान करो ना भाई, आपके देवबंद का क्या अकीदा है इस पर? मैं तो बताया ना कि आपको अल्लाह की अता से था। हाँ तो कितना था? आपके आलिम ने कितना बयान किया है? थोड़ा अता की बयान किया है, कम किया है, ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा किया है? क्या बयान किया आपके आलिमों ने? जितना अल्लाह ने अता कितना दिया है? कितना? मैंने अभी आपसे कहा जितना अल्लाह ने। अरे तो मुझे बताइए कितना दिया है? जैसे मैं आपको पूछूं कि आपके वालिद साहब ने मुझे दिया, कितना दिया? 100 रुपए दिया, 200 रुपए दिया, 500 रुपए दिया? मैं बताऊंगा नहीं जी आपके वालिद साहब ने मुझे 500 रुपए दिया। अब मैं खाली ये बोलूंगा आपके वालिद साहब ने मुझे दिया, आप कहोगे कितना दिया? नहीं, मुझे सिर्फ दिया। तो ये क्या बात हुई? आप मुझे देवबंद का अकीदा बताइए ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कितने गैब से नवाजा है, कितना गैब अता किया है? थोड़ा किया है, कम किया है, ज्यादा किया है, नहीं किया है, क्या किया है?
अता किया है, जितने कितना करने की अल्लाह को उतना अल्लाह ने अता किया कितना है। कितना अल्लाह के रसूल ने हदीस में तादाद बताई है कितना अता किया है। अल्लाह ने कुरान में भी तादाद बताई है। लेकिन मैं कुरान हदीस की बात तो अभी पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे, मैं आपके मौके पूछ रहा हूँ, आपके घर का अकीदा, कि आपके आलिमों ने तो बताया होगा ना कि भाई इतना अकीदा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि जो इल्म अताई वो गैब नहीं होता तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जो इल्म अताई हो वो गैब होता है या नहीं होता ये अभी अलग मौजू है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब का मौजू अभी अलग है। आपने कहा आप तालिब इल्म है। तालिब इल्म का माना ये होता है कि जो आलिम आपको सिखा रहे हैं अभी आप सीख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जी जी। तो आपके आलिम ने कितनी तादाद बताई है इल्म गैब की, हुजूर के अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और आपके आलिमों ने इल्म गैब की तारीफ क्या बताई है आपको? जी मैं आपसे ये नहीं कह रहा ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ जितना अल्लाह ने अता किया है, अगर उसमें मैं ये कहूँ कि जो अताई हो वो इल्म गैब नहीं होता तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आप ना अपना टेप रिकॉर्डर चला रहे हो, मेरा जवाब नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपना टेप रिकॉर्डर चला रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब तक आप अपना मौक़िफ़ नहीं बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना इल्म गैब अल्लाह ने अता किया है, तब तक बात कैसे होगी बताइए? आप कह रहे हैं कि कोई ये कहे, अब मैं ये कहूँ आपसे, सुनिए, मैं ये कहूँ आपसे कि जो ये अकीदा रखता है, जो ये कहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इल्म गैब अता नहीं किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म गैब अता किया है अल्लाह ने, जो आदमी ये कहे उसके ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? तो मेरा तो मौक़िफ़ नहीं, मैं तो ये क्यों? आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने, सुनिए, आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने हफ्ता ज़ेरे मसले के अंदर क्या लिखा है? ये क्या लिखा है बताइए। वो पूछो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी किताबें तो बाद में खुलेंगी। आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने हुजूर के इल्म गैब को मा काना व मा यकून का इल्म गैब माना है कि हुजूर को इब्तिदाई से लेके इब्तिदाई खल्क तक सब पता है। आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने, यार तो किसने, हमारे किस आलिम ने बोला कि अल्लाह की अता से नहीं है? हमारे आलिमों ने क्या ये बोला है कि जाती इल्म गैब है हुजूर को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई आप कह रहे हैं कि जितना अल्लाह जितना, हाँ तो किसने लिखा है ये बताइए जरा, कि जो अताई इल्म गैब वो इल्म गैब नहीं, किसने लिखा, किसका मौक़िफ़ है ये? ये पुराने एडिशन के सफ़ा नंबर 57 में भी। कौन से? तफसीर मदारी। हाँ, अहमद रजा साहब की किताब है तफसीर मदारी। तफसीर मदारी नहीं है वो, आप पहले नाम लेना सीखिए। इसके सफ़ा नंबर 57 पे लिखा हुआ है। क्या लिखा, पढ़िए, कौन सी सूरत के ताल्लुक से लिखा, पढ़िए। जो इल्म अताई हो, पहले उसकी सूरत बताइए, कौन सी सूरत के बारे में भाई, कौन सी सूरत की तफसीर की है वो बताइए पहले। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे, देखिए, हाँ व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। चलिए, अब क्या लिखा है बताइए जरा। कि जो इल्म अताई हो वो गैब नहीं होता। किसके ताल्लुक से लिखा है वो? अल्लाह के नबी को जो इल्म गैब था, अताई था ना, वो किसके ताल्लुक से लिखा है वहाँ पे? तो किसके ताल्लुक से लिखे हैं इनने? हाँ, किसके ताल्लुक से? हुजूर के ताल्लुक से लिखा है वहाँ पे। जी, तो हुजूर के ताल्लुक से लिखा है। जरा इबारत पढ़ना। जी मैं आपको नहीं, पढ़ो, आप इबारत पढ़ो, इबारत ऊपर से नीचे तक पढ़ो, और कौन सी सूरत की तफसीर की है वो पढ़ो। कौन सी सूरत की तफसीर है वो? तो ये किताब में नहीं लिखा है ऐसा। मैं कह रहा हूँ कौन सी, जैसे आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, इल्म नहीं है आपको? क्या आप किसी के सामने जब खड़े होते हैं, कोई किसी की सूरत देख के आपको ये नहीं पता लगता कि ये मुझसे पैसे मांगने वाला है या मुझसे ये कुछ ये कहने वाला है, और वही वो कह देता है और वही वो पैसे, तो इंसान को पता लग जाता है ना। और जी, और पता लगता है कि नहीं लगता है? ये बुखारी शरीफ पता लगता है कि नहीं लगता? अरे यार, पहले तुम अपना बाजा बजा रहे हो, अपना रखता रटाए तोता जो तुम्हारे आलिमों ने तुमको दे दिया वो मुझे बता रहे हो। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका एक का भी जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपसे आपकी बात सबसे पहले इस तफसीर की, कुरान की कौन सी आयत की तफसीर है वो बताइए, और ये इबारत पढ़ी है। एक हदीस है, आपने ये इबारत पढ़ी है अभी? सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने तफसीर मदारिक की इबारत पढ़ी है ना अभी? वो इबारत पूरी पढ़ के सुनाइए। आपको भेजा ना? नहीं, आप पढ़ के सुनाइए ना, मुझे क्यों भेजा आपने? पढ़ के सुनाइए पहले।
पहले पढ़ के सुनाइए, पढ़िए कि वहां पे ये लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अताई इल्म गैब है वो इल्म गैब नहीं है, ऐसा लिखा है वहां पे? ऐसा नहीं। हाँ तो कैसा लिखा है? इल्म अताई हो। हाँ तो इल्म कौन सा? इल्म कौन सा? इल्म कौन सा? वहाँ कौन सा इल्म है? उससे मुराद क्या है? इल्म के उसमें तो सारे इल्म। अरे उससे इल्म गैब मुराद नहीं है, उससे इल्म गैब मुराद नहीं है, दुनियावी इल्म की बात हो रही है वहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप मकतब में पढ़ने जा रहे हो और आप पहली क्लास में पहुंचे, दूसरी में पहुंचे, तो ये अताई इल्म आपको सिखाया जा रहा है, ये इल्म गैब नहीं है। तो यहाँ तो गैब की बात, तो गैब की बात वहाँ है ही नहीं। वहाँ पे जो इल्म अताई, जो अताई हो, जैसे आप सुनिए, जैसे आपको आपके मास्टर साहब अताई इल्म बता रहे हैं, वो अताई दे रहे हैं ना। यहाँ पर गैब की बात नहीं है, यहाँ पर अताई इल्म की बात है। वो कौन सी बात है कि आप पहली क्लास के मकतब में गए, दूसरी क्लास के मकतब में गए, तीसरी क्लास के मकतब में गए, तो आपको इल्म सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये गैब का इल्म नहीं है। यहाँ तो लिखा है नहीं, यहाँ क्या लिखा है? हाँ पढ़ो, पूरी इबारत पढ़ो शुरू से। हो वो गैब नहीं है। अरे तो जो इल्म अताई हो तो बता रहा हूँ ना, वो अताई से मुराद ये है, इल्म गैब नहीं है वहाँ पे। इल्म गैब है वहाँ पे। और अरे इल्म गैब कहाँ लिखा है यहाँ पे? ए सुनो, पहले इसी इबारत पे रहो, सुनो पहले इसी इबारत पे रहो, इसी इबारत पे रहो, पहले इसी इबारत पे रहो, पहले इसी इबारत पे रहो। झूठ बोलते हो तुम लोग को, शर्म नहीं आती है, लोगों को गुमराह करते हो। पहले इसी इबारत पे रहो, यहाँ से इल्म गैब, इस इबारत में इल्म गैब दिखाओ। इल्म गैब है ही नहीं। यहाँ पे लिखा है अताई इल्म। अताई इल्म से मुराद वो है जो दुनियावी इल्म अपने मास्टर, अपने उस्ताद, अपने शागिर्द को देते हैं, ये इल्म गैब नहीं है। ये क्या लिखा है? तो और क्या वहाँ इल्म गैब कहाँ लिखा है बताओ जरा? तो क्या लिखा है? अताई इल्म। हाँ तो जो इल्म अताई हो गया। हाँ तो अताई किसका अताई? किसका अताई? अल्लाह का अताई है, वहाँ अल्लाह लिखा है। तो ये मास्टर का दिया है वो भी तो नहीं लिखा है ना? अरे तो ये दुनियावी इल्म, इसकी तफसीर पढ़ो ना पूरी, इसीलिए तो तुमको पढ़ा रहा हूँ मैं। पूरी पढ़ो, कह रहा हूँ पूरी पढ़िए, पूरी पढ़ो, तुम पढ़ो, तुमने पेश किया, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, तुम पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बताइए, बताओ पर पढ़ो। यहाँ पे ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो इल्म गैब हुजूर को अताई इल्म गैब दिया है, तो ये इल्म गैब नहीं है, ये लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है कि जो मास्टर ने हमको, हाँ तो ये जाके अपने उस्ताद से पूछो कि यहाँ से कौन सा इल्म मुराद है। तो क्या लिखा है उधर? तो अपने मास्टर से जाके पूछो ना जी कि ये कौन सा इल्म मुराद यहाँ पर तफसीर मदारिक में लिखा है। जबकि तफसीर मदारिक में, सुनो, खामोश हो, तफसीर मदारिक में सूरह जिन आयत नंबर 13, सुनो, हाँ उसका भी जवाब दूंगा, पहले रुक जाओ। इसी तफसीर मदारिक में सूरह जिन आयत नंबर 13, 14, 15, 16 की तफसीर में इमाम साहब ने इसकी तफसीर में ये किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक गैब का जानने वाला अल्लाह है, अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, हाँ वो चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों को जिसको गैब का इल्म देता है। अब इसकी तफसीर में, तफसीर मदारिक के अंदर लिखा है कि इससे मुराद इल्म गैब है। तुम्हारी मानू इमाम तफसीर मदारिक की मानू, सूरह जिन की आयत में। अब तुम्हारा राज यहाँ से फांस हो गया, तुम इस इबारत में झूठे शामिल हो गए। अहमद रजा साहब लिखते जो इल्म अताई वो गैब ही नहीं होता। हाँ कौन कह रहा है? अहमद रजा। कौन सी किताब में? कौन सी किताब में? तो तुम लोग झूठ बोलते, शर्म नहीं आती भाई? तुम लोग साफ झूठ बोलते हो, एकदम हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में यार। तुम लोग को रद्दी बराबर भी शर्म नहीं आती है, कसम से एकदम बदतरीन कौम हो तुम लोग यार। उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अरे रुक जा, अभी रुक, हाँ अभी रुक। जो ये कहे कि अल्लाह के नबी आगे का इल्म जानते थे वो झूठा है, ये लिखा है उसमें। क्या लिखा है? हदीस पढ़ो जरा, क्या लिखा है? हदीस पढ़ो ना, किताब नहीं आपको? हदीस पढ़ो, पेश तुम कर रहे हो ना मुझको, हदीस पढ़ो। मैंने आपको हदीस पढ़ो। हदीस कहाँ पढ़ी तुमने? ये हदीस में ये लिखा है जो आगे का इल्म जाने, जो आगे की बात को जाने, वो कहे वो झूठा है। हाँ ये बिल्कुल ये लिखा है। अरे कम वक्त इंसान, ये लिखा है कि जो शख्स ये कहे कि हुजूर कल की बात को जानते हैं वो झूठा है, ये लिखा है। आगे की बात अपनी तरफ से तफसीर कर रहे हो, आगे की बात होगा वहाँ पे। अरे कल की बात को, कल की बात, हाँ चलो ठीक, झूठा है। अच्छा अब इस हदीस को ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम ये हदीस नहीं पढ़ पाओगे,
और दूसरी चार्ज में तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम इसकी शरह नहीं पढ़ पाओगे हदीस की। इमाम हजर अस्कलानी ने इसकी शरह की है। देवबंदी हो, मुकल्लिद हो, लेकिन तुम लोग गोबर खाते हो और दिमाग में गोबर भरा है तुम लोगों के, समझे? अब सुनो इस हदीस के ताल्लुक से, ये हदीस क्या है कि अल्लाह की, कोई ये कहे कि हुजूर कल की बातों को जानते हैं, वो झूठा है। और कोई ये कहे कि जिसने जो ये कहे कि हुजूर ने अल्लाह को देखा, वो भी झूठा है, वो भी झूठा है। ठीक है ना? अब खामोश रहना, मुंह बंद करके। अब एक और जो ये कहे वो और एक बात जो कौन सी? जो ये कहे कि अल्लाह के नबी ने कोई दीन की बात छुपाई। दीन की बात को छुपाई? हदीस पूरी पढ़ो ना, तुम पढ़ो ना, पढ़ के तुम सुनाओ। नहीं, तुम तो दो ही बात पर आओ ना, गैप की तो दो ही बात आ रही है ना, इसमें दो ही बात आ रही है ना। तुम पढ़ के सुनाओ ना यार हदीस में, तुम इतना मजाक क्यों करते हो? पढ़ के सुनाओ, चलो पढ़ो हदीस। तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, हदीस का मरफूम तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तर्जुमा नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम कह रहे हो तुम तालिबे इल्म हो। ये कौन सी बुखारी की कौन से नंबर की हदीस है, जरा बताओगे? हदीस नंबर 4855। हाँ, 4855 निकालो। निकालिए, निकालो, तुम निकालो, निकालिए, तुम निकालो। तुम पेश कर रहे हो ना दलील, तुम पेश कर रहे हो, मैं पेश कर रहा हूँ। तो आपको देखना है ना। तो नहीं, तो मैं तो देख चुका हूँ, मैं उसको पढ़ चुका हूँ, मैं इसकी शरह भी पढ़ चुका हूँ। अब सुनो, कोई ये कहे, आप पहले इस सवाल का जवाब ले लो खामोशी के साथ, ठीक है? कोई ये कहे कि हुजूर कल की बातों को जानते हैं, वो झूठा है, ठीक है? कोई ये कहे, ध्यान रखना। अब ये बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 1375। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। अम्मी आयशा पूछ रही हैं, ए अल्लाह के रसूल, सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा जाके मुलाकात करेगी? तो अम्मा आयशा कल की बात को पूछ रही है अल्लाह के रसूल से, तो अम्मा आयशा झूठी है? नहीं, तो फिर ये हदीस का क्या? हाँ, अब तुम ये पूछो ना कि इस हदीस का क्या होगा। आप पूछो तुम, इस हदीस का क्या होगा। सुनो इसकी शरह सुनो। इसकी शरह में ये है कि कोई ये कहे कि हुजूर को खुद से, यानी जात से मुराद है यहाँ पे, कि किसी को ये कहे कि हुजूर खुद जाती जानते हैं कल क्या होगा, वो झूठा है। आप कोई ये कहे कि हुजूर ने अल्लाह को देखा, ये झूठा है। अब ये बताओ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक सहाबी रसूल ने पूछा कि अगर मैं हुजूर का जमाना पाता तो मैं हुजूर से एक बात जरूर पूछता, अगर हुजूर से मेरी मुलाकात होती तो मैं एक बात जरूर पूछता। तो सहाबी रसूल ने कहा कि क्या पूछते? कि क्या आपने अल्लाह को देखा है? कि ये बात मैं अल्लाह के रसूल से पूछ चुका था। तो फिर क्या जवाब हुआ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ मैंने खुदा को देखा है। तो वो सहाबी रसूल झूठे हैं? आवाज आ रही है? आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है आवाज आपको? हेलो, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ। तो आपने कहा कि दूसरा जो मरफूम इसके अंदर ये है कि जिसने खुदा, जो ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने खुदा को देखा, वो झूठा है। अब ये मुस्लिम की हदीस है। एक सहाबी रसूल ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात करता तो मैं जरूर ये पूछता कि आपने अल्लाह को देखा या नहीं देखा। तो उन सहाबी रसूल ने कहा कि मैं ये सवाल अल्लाह के रसूल से पूछ चुका था। मुस्लिम की हदीस है। खामोश हो जाओ, पहले खामोश हो जाओ, पहले खामोश हो जाओ, पहले खामोश हो जाओ, पहले खामोश हो जाओ, लेकिन पर्दे के पहले खामोश हो जाओ। अरे अभी खामोश हो जाओ ना, खामोश हो जाओ। तो सहाबी रसूल ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से ये पूछा। क्या पूछा? कि क्या आपने अल्लाह को देखा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ जाबिर, मैंने अल्लाह को देखा। ठीक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस। अब तुम ये कह रहे हो हजरत अब्बास ने कहा कि पर्दे में कुरान की आयत है कि पाक है वो जात जिसने एक ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा बुलाया और वो अल्लाह के रूबरू हाजिर हुए 4 हाथ की दूरी पर। अल्लाह से कितनी दूरी पर? अल्लाह के रसूल कितनी दूरी पे थे? 4 हाथ। 4 हाथ कितना होता है? और मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाजे कर दिया कि मैंने खुदा को देखा है। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों बातें तुम्हारी हदीस से झूठी हो गई। तो बुखारी की शरह जब पढ़ोगे तो इसकी शरह में ये लिखा है कि इससे मुराद ये है कि जातियाती, मतलब कोई ये कहे कि हुजूर खुद से कल की बात को जानते हैं, वो झूठा है। और कोई ये कहे, एक मिनट खामोश हो, और कोई ये कहे कि हुजूर ने खुद से अल्लाह को देख लिया बिना अल्लाह की इजाजत के, ये भी झूठा है। क्योंकि अम्मी आयशा खुद कल के बारे में अल्लाह के रसूल से पूछ रही हैं और खुद जो है साहबी रसूल इजाजत देने के अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मैंने खुदा को देखा। दोनों बातें वाज़ेह हो गई। अब तुमने तफसीर मदारिक पेश की, चुप रहो। तुमने तफसीर मदारिक पेश की, तो तफसीर मदारिक सूरे जिन की आयत की तफसीर में तफसीर कर रहे हैं कि इससे मुराद इल्मे गैब है।
कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक गैब का जानने वाला अल्लाह है, अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, हाँ वो चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों को जिसको गैब का इल्म देता है। इसकी तफसीर में खुद तफसीर मदारिक कह रहे हैं कि इससे मुराद इल्मे गैब है। वहां खुद उन्होंने इजाजत दे दी कि ये इल्मे गैब है, अताई। अब तुम कह रहे अताई इल्मे गैब का इनकार किया उसमें, तो वो उस इल्म का इनकार नहीं किया, वो दुनियावी इल्म, जैसे एक उस्ताद किसी शागिर्द को इल्म देता है, अताई, इसको कहते हैं अताई। तो अब अताई इल्म देता है तो वो इल्मे गैब नहीं है। तो तुम इतने बड़े घामड़ जाहिल हो कि तुम लोगों को ये नहीं मालूम है कि इल्मे गैब की नफी क्या है, इल्मे गैब की तारीफ करो तो क्या है इल्मे गैब। अच्छा, इल्मे गैब की तारीफ करो पहले। मैं आपसे पहले इल्मे गैब की तुमने दो झूठे सवाल किए, दोनों का जवाब दे दिया, तुम्हारे मुंह पे मुंह तोड़ जवाब दिया मैंने। पहले मुझे इल्मे गैब की तारीफ करके बताओ। ये कहते हैं इल्मे गैब की तारीफ करके बताओ। मैं आपसे क्या इल्मे गैब की तारीफ करे बिना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इल्मे गैब की तारीफ करके बताओ। मैं आपसे पूछ इल्मे गैब की तारीफ करके बताओ। अब मैं आपसे ये पूछ, बस हो गई तुम लोगों की हालत खराब। अरे एक बात बताओ, तुम लोगों को नबी से बुग़्ज़ क्या है? लानतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल देहलवी लानतुल्लाह अलैह ये कहता है, सुन, ये कहता है कि अगर कोई ये कहे कि किसी शख्स को फलाना चीज मालूम है, किसी शख्स को फलाना चीज मालूम है, किताब का नाम है सिरातुल मुस्तकीम और तक़वियतुल ईमान, दोनों में से किसी में एक ही इबारत मौजूद है कि कोई ये कहे कि फलाना शख्स, सफा मिल जाएगी, हाँ सफा मिल जाएगी, सुन, कोई ये कहे, हाँ सुनना भाई सुनना, इबारत सुनना, कोई ये कहे कि फलाना शख्स ये बात को जानता है और ये हाजत को पूरी करता है, चाहे उसका अकीदा ये क्यों ना हो कि अल्लाह की अता से भी वो करता है, तो ये अकीदा भी शिर्क से खाली नहीं। और तूने कहा कि अल्लाह की अता से पता है, तो शाह इस्माइल के फतवे से तू तो मुशरिक हो गया। अच्छा, किसी का ये भी अकीदा हो, सुनो एक मिनट, शाह इस्माइल देहलवी के अकीदे से अभी तो मैं इस किताब पे आ रहा था, लेकिन मैं अभी आया नहीं तो खुद आ गया, तो खुद आ गया। शाह इस्माइल देहलवी कह रहा है कि किसी का ये अकीदा हो कि उसको अल्लाह की अता से भी, काफिर कहता हूँ मैं तो उसको। अच्छा, और जो उसको मुसलमान माने, जो उसको मुसलमान कहे वो भी काफिर है, वो भी काफिर है। हाँ। अच्छा, फतवाए रज़वी के अंदर, फतवा रज़विया के अंदर छोड़ना, अल कौकतु शहाबिया पर उसमें आला हज़रत ने उसको काफिर लिखा है। अहमद रजा साहब ने ये कहा है कि उसकी तौबा मशहूर हो रही है, मैं उसको काफिर नहीं कहता, हाँ जो कहता है उसको मना भी नहीं करता। और तेरे सुन, अबे सुन, तहज़ीरुन नास के अंदर सुन, अरे सुन ना, हाँ सुन सुन सुन, ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार नहीं किया उसको, झूठ बोलते हो तुम लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार नहीं किया। अबे सुन इधर, पहले सुन, हाँ सफा भेज, सुन अब सुन। शाह इस्माइल देहलवी के ताल्लुक से जो तुम्हारी किताब है तहज़ीरुन नाज़, उसके अंदर लिखा कि उसकी तौबा मशहूर हो रही है, तो आला हजरत ने उसकी तहकीक की, तो जब ये खबर आला हजरत के पास पहुंची तो कहा कि जब तक मैं तहकीक ना कर लूं तब तक मैं उसको काफिर नहीं कहता, हाँ जो उसको काफिर कहे तो मैं मना भी नहीं करता। उसकी मिसाल मैं यजीद के तरीके से दूंगा। अभी मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। उसके बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी, सुन जो है, सुन, इस तरीके से जो है, अबे झूठो कमीनो सुन, अबे झूठे मक्कार सुन, झूठे मक्कार सुन। उसके बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी अल कौकतु शहाबिया व वहाबिया के अंदर शाह इस्माइल देहलवी का रद्द किया और उसको काफिर लिखा। शाह इस्माइल देहलवी को काफिर लिखा अल कौकतु शहाबिया में आला हजरत ने। दिखाऊं इबारत, भेजूं? हाँ भेजो। और काफिर लिखा होगा तो जूता मारेगा अपने मुंह पे, काफिर लिखा होगा तो जूता मारेगा मुंह पे। अहमद रजा। और सुन, एक शेर है आपका, एक शेर है आप, हिंदू यहूदी पंडित ने भी ऐसी गुस्ताखी नहीं की जिस तरीके से शाह इस्माइल ने की। हाँ। यहाँ पर उनको काफिर कहता है, फिर आगे चल के लिखता है, आगे नहीं लिखता है, नहीं कहता। अरे इतना बड़ा झूठा आदमी है, नहीं कहता, मैं इनको काफिर नहीं कहता, मैं इनको ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार। अगर तूने ये इबारत दिखा दी, दे भाई सुनो, सुनो, हेलो, अगर ये जो पढ़ रहा है इसने ऐसा हुबहू लिखा हुआ दिखा दिया उसके अंदर, तो मैं इसको शिकस्त लिख करके दूंगा, नहीं तो इससे तौबा करवानी पड़ेगी। हेलो भाई सुनो, आवाज आ रही है? हाँ सुनो, इसने बोला कि शाह इस्माइल देहलवी को आला हजरत ने ये कहा कि उसको ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार किया, जबकि इबारत ऐसे नहीं है। इबारत ये है, मैं बताता हूँ, इबारत ये है कि इसकी तौबा मशहूर हो रही थी। तहज़ीरुन नाज़ किताब के अंदर इसके कासिम नानोतवी ने लिखा कि शाह इस्माइल देहलवी की तौबा मशहूर है। तो ये खबर आला हजरत के पास पहुंची तो आला हजरत ने कहा कि जब तक मैं इसकी तहकीक नहीं कर लेता मैं इसको काफिर नहीं कहता, क्योंकि उसकी तौबा मशहूर है। तो जब उसकी तहकीक आपने कर ली तो वो किताब लिखी आला हजरत ने अल कौकतु शहाबिया वल वहाबिया, उसके अंदर आला हजरत ने उसको काफिर भी लिखा और एक शेर के अंदर उसकी तकफीर भी की आला हजरत ने।
ठीक है ना। और एंड में उस शेर के मरफूम ये है कि ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। और ये अदू किसको बनाया? शाह इस्माइल देहलवी को। और अदू के अंदर सबको समेट लिया आपने, ठीक है ना। जिसे चारा चूही का गार है, ये वार वार से पार है। तो इस शेर के अंदर जो ये आला हजरत के नातिया कलाम है, ठीक है ना, इसी शेर के अंदर शाह इस्माइल देहलवी को नजद की औलाद बताया और नजदी कहा है शाह इस्माइल देहलवी को आला हजरत ने, ठीक है, कि जिसको वहाबिया ने दिया लकब शहीद का, वो शहीद लैला नजद था। और ये शाह इस्माइल देहलवी को शहीद कहते हैं ना। मैं अभी व्हाट्सएप आप सुनिए, आप सुनो, अबे खामोश, अभी खामोश। तो आला हजरत ने अल कौकुतु शाहबिया में उसको काफिर कहा और ताजु शरिया ने भी काफिर लिखा अपने फतवाजात में, मुफ्ती आजम हिंद ने भी काफिर लिखा। तो जब काफिर की तफसीर हो गई, हाँ चलो अब खामोश हो जाओ। इसने पहला झूठ तफसीर मदारिक पे बोला, दूसरा झूठ बुखारी की हदीस में बोला जो पढ़ के खुद नहीं आया, उसकी भी मैंने पूरी तहकीक करी। तीसरा झूठ इसने इस पर बोला, इसमें भी मैंने पूरा खुलासा कर दिया। ये लोग सिर्फ झूठ के पलिंदे हैं, झूठ से इनकी सुबह शुरू होती है और झूठ से इनकी रात होती है। अभी बताइए बुखारी की हदीस पे मैंने इसको कितना जोरदार थप्पड़ मारा, बुखारी की हदीस पर इसको मैंने कितना जोरदार थप्पड़ मारा। तफसीर मदारिक पर मैंने इसको कितना, उससे भाग गया, ये तफसीर मदारिक से भाग गया, तफसीर मदारिक से इसके मुंह पे मुजड़ी मारी मैंने खींच के। तफसीरे जिन, जो सूरज जिन है उसकी तफसीर में मैंने इसके मुंह पे मोजड़ी मारी खींच के। आप सुनिए, इसके घर की किताब सुनिए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, फैसला हफ्ते मसला किताब का नाम है। उसमें लिखते हैं कि कुछ लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब का इनकार करते हैं, क्या ये बात बोलकर कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो हार चोरी हो गया तो अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था और अल्लाह के रसूल ने उनसे अलहदा इख्तियार किया। उनको ये नहीं पता है कि इल्म गैब का नाम है तवज्जो, तो अल्लाह के रसूल ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये साबित है सहाबा इकराम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात कहते थे सहाबा को, तो सहाबा ये कहते थे अल्लाह और उसका रसूल जाने। इन जाहिल घामिड़ों को, साले खबीसों को, मरदूदों को, शैतानों को हुजूर से इतना बुग़्ज़ है और खाते हैं साले गोबर दिन में। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबा तुमको पता है इस पहाड़ के पीछे क्या है? तो साहबा की जमात फरमाती है अल्लाह और उसका रसूल जाने। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज के बाद घूमते हैं फिरते हैं और कहते हैं साहबा क्या तुम जानते हो कि मैं सिर्फ आगे की तरफ ही देखता हूँ? खुदा की कसम जिस तरीके से मैं आगे देखता हूँ पीछे भी देखता हूँ और मैं तुम्हारे दिल के हाल को भी जानता हूँ। बेशक, ठीक है, मैं तुम्हारे दिल के हाल को भी जानता हूँ। किसी सहाबी का ये कौल नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्मे गैब नहीं, हमेशा सहाबा ने यही कहा अल्लाह और उसका रसूल जाने। हेलो, अरे क्या पता इन्होंने शायद होल्ड पे कर दिया, करने दो ना इसको होल्ड पर। तो ये लोग एक नंबर के शैतान और मरदूद है, ऐसे शैतान मरदूद है कि जो अपने नबी की शान में गुस्ताखियां करते फिरते हैं। बताइए, अपनी नबी की शान घटाने के लिए आगे आते हैं। अब इस बेवकूफ को इल्मे गैब की तारीफ नहीं मालूम है, एक बात का इसने मेरे जवाब नहीं दिया। हाँ, हर बात इसने बात पलटी है। अब ये बताइए, इसने बोला कि इसका अकीदा है कि अल्लाह के रसूल को अताई इल्मे गैब है, अताई इल्म है, लेकिन इसका शाह इस्माइल देहलवी लिखता है कि जिसका ये भी अकीदा हो कि अल्लाह की अता से उसको मालूम है, ये भी मुशरिक है। तो ये खुद मुशरिक हो गया उसके फतवे से, मुशरिक हो गया। ठीक है ना। चलिए हो गया इसका काम, भगाइए इसको, कृपया लाइन पर रहा, भगाओ इसको, इनके बस की बात नहीं है बात करना, भगाओ इनको खबीसों को। ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है? काटो इसको। जिसने आपको झूठ समझाया, झूठ बताया, हुजूर की शान घटाने के ताल्लुक से आपको गलत तरीके से हदीसें पेश करी, गलत तरीके से तफसीर पेश करी, गलत तरीके से आपको हदीस का मरफूम बताया, उस झूठे से मैं क्या बात करूंगा? तो आप उन्हीं से बात कर नहीं तो आपकी क्यों हालत खराब हो गई? आप क्यों आए फिर बात करने के लिए? पहले नहीं, पहले तो जो है क्यों आए? आपने तफसीर मदारिक पे झूठ बोला, तफसीर मदारिक पे झूठ बोला, बुखारी की हदीस पे झूठ बोला, फिर आपने जो है हमारे से बात की ना। तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आपको जैसे किसी का पता लग जाए कि कोई आदमी झूठा है, ठीक है ना, अगर उसका खुलासा हो जाए तो झूठों पर अल्लाह की लानत है कि नहीं? है ना। तुमने अल कौकतु शहाबिया पर वो किताब नहीं पढ़ी आला हजरत की, और जो तुमने इबारत पढ़ के मुझको सुनाई वो इबारत वहाँ है ही नहीं लिखी हुई जैसे तुम पढ़ रहे हो, ठीक है? उनसे बात तो तुमने झूठ क्यों बोला कि वहाँ पे ये लिखा है कि मैं शाह इस्माइल देहलवी को मुसलमान मानता हूँ?
वहाँ पे ये लिखा हुआ है? हाँ, तो वो आपको बता देगा ना सर। तो तुमने क्यों नहीं पूछा उनसे? उस झूठे इंसान से पहले तुम पूछो, और वो चीज नहीं लिखी हो तो तुम उसको झूठा बोलो पहले। नहीं, आप उनसे बात तुम उसको झूठा बोलोगे, जो झूठ बोलता है अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो उसको झूठा बोलोगे तुम? आप उनसे बात नहीं करते। पहले मैं क्या पूछा? मैं तो दुनिया की कायनात में वहाबी देवबंदियों को चैलेंज करता हूँ कि कोई आके तहम्मुल से मुझसे बात करे, शरीयत का उसूल बताए, शरीयत का कानून बताए। लेकिन पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ, किसी आदमी का झूठ पकड़ा जाए तो झूठों पर क्या है अल्लाह की? झूठों पर तो लानत है। लानत है, तो तुम पर लानत हो गई। अब तुमको जिसने सिखाया, अरे एक मिनट सुनो ना यार, जिसने तुमको सिखाया उसका झूठ पकड़ा गया, उस पर लानत हुई या नहीं हुई? नहीं, मुझे सिखाने वाले की तो बात। तो लानती इंसान हो। अबे लानत 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 तुम पर दुनिया भर की लानतें बरस रही हैं। लानती इंसान हो, तुम लोग कब सुधरोगे? मतलब आप उनसे बात नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल बात करूँगा। लाओ अभी लेके आओ उसको। वो अभी नहीं, इशाबाद आएगी। उसके बाप का नौकर बैठा हूँ मैं कि वो इशाबाद आएगा तो मैं बात करूंगा। अभी क्या हो गया उसको? अभी क्या हुआ उसको? अभी क्या हुआ उसको? बाहर हो। कौन बाहर है? कहाँ विदेश गया हुआ है? अभी फारिग नहीं हो गया। हाँ, तो मैं शाम को बात नहीं करता। ईशा बाद में बात नहीं करता किसी से भी, ये मेरा उसूल है। ईशा से पहले लेकर के आओ, अभी लेके आओ, 4 बजे लेके आओ, 5 बजे लेके आओ, 6 बजे ले आओ, 7 बजे ले आओ, ठीक है? कल सुबह, हाँ 4 बजे ले आओ, अभी 3:30 होने, लेके आओ, लेके आओ उसको कल सुबह। लेकिन एक बात मुझे ये तो बताओ, जब तुम्हारे उस्ताद का झूठ सामने आ गया तो तुम उस पर लानत क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप उनसे बात कर लीजिए, फिर हम सबको बता देंगे सब। मतलब आंख बंद करके किसी की बात को भी तस्लीम कर लेते हो तुम लोग, हैं? अरे मुकल्लिद बनो, मुकल्लिद बनो, अंधे मत बनो। आंख बंद करके तस्लीम करते। तो नबी की बात पे तो तुम एतमाद करती, नबी पे तो तोमत बांध रहे हो। है कुत्ते की तरह हंस रहा है, खिंजीर की तरह। चल जाएगा। लेके आ उसको, जा लेके आ। अबे दुनिया देवबंद में कोई ऐसा बंदा बचा जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे ना डाली हो पिटाई करके? तेरा पलम भी भाग रहा है, वो सुअर का बच्चा भाग रहा है इतने दिनों से। पलम भी फोन नहीं उठाता है, फोन उठाता तो काट देता है। तेरा मुफ्ती उमर कासमी भाग रहा है, तेरा मुफ्ती उमर कासमी अभी बिहार में मुनाजरे में बैठा, पिटाई हुई दुनिया भर की, भागा। इंदौर में बैठा, वहां जलीलो ख्वार हुआ, गाँव में उसको घुसने नहीं देते गाँव वाले। देवबंदी वहाँ जमात ले लेके जाता था, अब उसको घुसने नहीं देते। उस मुनाजरे में ये हाल हुआ उसका। ठीक है ना, आपको बता देंगे ना वो। तेरा अली असगर भागा, मैं गुजरात गया, वहां से भाग गया मस्जिद से। बात अली असगर साहब से बात करोगे? अली असगर तो भाग गया, तेरा गुजरात गया था मैं। 7 रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाली है उसकी। तो लेके आ, जा लेके आ। अली असगर कर रहा है। अबे अली असगर की औकात है सामने बैठने की? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, तू उसके मुंह से कहलवा दे बस कि वो तहरीर निकाल दे अपनी मस्जिद से। सुन अपनी मस्जिद से वो तहरीर निकलवा दे कि मैं जमशेद अली कादरी को यहाँ बुला रहा हूँ। जमशेद अली कादरी, अब मेरी ये बात उस तक पहुँचा दे। सुन, उसको ये बोल कि अपनी मस्जिद के लेटर पैड पे, क्योंकि हम लोग वहाँ जब जाते हैं तो उसके कमेटी वाले कहते हैं कि हम आला हजरत को मुसलमान मानते हैं और हम यहाँ पे ये सब फतना नहीं करना चाहते, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि तेरे अली असगर ने बुलाया, तो वहाँ पे ये हरामखोर झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आया मुझे मारने के लिए। तो मेरा ये कहना, अबे चुप, वो रिकॉर्डिंग पड़ी है यूट्यूब पे, चुप। अब सुन, अब उसको ये बोल अली असगर को कि मस्जिद के लेटर पैड पे सिर्फ इतना लिखवा के भेज दे कि मैं चैलेंज करता हूँ बरेलवी हजरात को, वो आए और यहाँ बैठ के मुझसे बात करें, और लेटर पैड होना चाहिए मस्जिद का, उसकी कमेटी का, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, और भेज दे। अगर हम ना जाए तो हम हरामी के बच्चे, अगर वो ना भेजे तो वो हरामी का बच्चा। अब सुन, अगर वो यही चीज हमसे मांगता है, अबे सुन ना, अबे सुन, अगर यही चीज वो मुझसे मांगता है कि मैं अपने मस्जिद के लेटर पैड पे लिख के दूं, वो यहाँ आने के लिए तैयार है, उसके आने जाने का मैं खर्चा दूंगा, उसको रोकूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सब करूंगा। अगर वो यहाँ आने के लिए तैयार है तो मैं लेटर पैड जारी करता हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत है। अबे वो झूठे, वो सुन, वो खिंजीर का पखाना भेजू है, समझा? पता है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। उसकी रिकॉर्डिंग भेजू, कितनी बार वो मुझसे भागा है। रिकॉर्डिंग भेजू तेरे को रिकॉर्डिंग भेजू, कितनी बार भागा है वो बात करना नहीं चाहता। तेरी रिकॉर्डिंग नहीं, वो उस टाइम बात नहीं कर सकता, वो खुद ही फोन करता है, हम नहीं फोन करते, क्योंकि हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के बैठा है वो खबीस। वो खुद ही फोन करता है किसी को लाइन पे लेके।
वो पता देखिए है। सामिन इकराम, अली असगर का ये भंगी चेला अली असगर की बड़ाई कर रहा है, जबकि अली असगर की ये 17 रिकॉर्डिंग मैंने अपने चैनलों पे डाली है और उसकी वो पिटाइयां करी है, हर मौजू पर भागा है वो मुझसे, हर मौजू पे उसकी पिटाइयां करी है मैंने, हर मौजू पे उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन ये खबीस ऐसे अंधभक्त हैं कि गोबर खाते हैं, अशरफ अली थानवी का पखाना चाटते हैं और उसी की पैरवी करते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाइए जो हुजूर की दिन रात बुराइयां करते फिरते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मंजर आम पे जाएगी इसके नंबर के साथ, दुआ में याद रखिए।